आप यहाँ से लखनऊ चले जाइए और चले आइए, 2000 रुपया दे दीजिए टोल टैक्स। किस बात का? पूरी नौकरी में हम इनकम टैक्स पूरा पेड कर रहे हैं, पूरा मुक्त रोड दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गड्ढा मुक्त। अरे चलिए ना, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर पेट में बच्चा अगर 6 महीना का हो तो हो ना जाए तो कहिए रोड मुक्त आप बात कर रहे हैं। गढ़रामेपुर चले चलिए। राशन तो केवल जियो के अंबानी के मोबाइल से ही राशन बट रहा है। जो रिचार्ज 550 में मिल रहा था वो रिचार्ज 650 में मिल रहा है। महंगा है। एक परिवार में कम से कम 3 मोबाइल होगा। तीनों मोबाइल का पैसा बैलेंस जोड़ लीजिए, 2 बार राशन का दाम जोड़ लीजिए। हम खुद पैसा दे के राशन ले रहे हैं, फिर हम थोड़े ले रहे हैं। हमको राम राज से कोई मतलब नहीं है। हमको शिक्षा की ज़रूरत है, हमको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमको अच्छा जल चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के हिंदू और मुस्लिम को वो करके ये पूरा नाश कर दिया हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को बदनाम कर दिए, हिंदुओं को बदनाम कर दिए हैं। यहाँ पे जो विधायक अगर उन्हीं को टिकट मिला होता तो हमें खुशी होती, लेकिन आज एक यहाँ का मिल गया और एक जो दिल्ली रहता है। जितने भाजपा के लोग हैं, कई लोगों ने मुझसे बहस किया। मैं कहा भाई साहब, आपके कहने पे मैं वोट दे दूंगा, आप केवल हमें बता दीजिए किस गांव के रहने वाले हैं। मैं 20 लोगों से क्वेश्चन किया हूं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि पीएन पाठक के गांव का नाम क्या है। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज़ का जो चुनावी यात्रा है वह पहुंच चुका है कुशीनगर विधानसभा में। और हम कुशीनगर विधानसभा में एंटर करते हैं तो मेन गेट जो है वहीं खड़े हैं, हमारे साथ पब्लिक खड़ी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है कुशीनगर का और मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं। भैया क्या नाम होगा? शिवनाथ सिंह। ये बताइए, यहाँ से वर्तमान में विधायक कौन? वर्तमान में तो श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया है ना? उनका टिकट कट गया, जिसका खेद यहाँ की लोकल के हमको लग रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो, ये सबको है उनका टिकट कटने की वजह से। इसलिए किसको मिला है टिकट? भाजपा से मिला है पीएन पाठक जी को। तो वर्तमान विधायक काम नहीं किए होंगे तभी तो पार्टी ने टिकट नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि कसिया विधानसभा ऐसा था कि कसिया ही एमपी देता था और एमएलए देता था। दुर्भाग्य है कुशीनगर और कसिया की जनता का कि यहाँ से न विधायक हो पा रहा है न एमपी हो पा रहा है। एमपी जो चुनाव जीते यहाँ भाजपा के लोग भी खड़े होंगे, सपा के भी होंगे, बहुजन के भी होंगे। कोई भी एक आदमी कह दे कि चुनाव जीतने के बाद वो कभी यहाँ दर्शन दिए हों। सांसद कौन है यहाँ से? नाम तक नहीं हमें पता है, हाँ, चेहरा तक नहीं देखा हूँ। क्या नाम है? विजय दुबे। विजय दुबे। आज तक चौराहे पे अगर कोई भी दुकानदार कह दे कि हाँ आए थे, ये इंटरनेशनल प्लेस है, कभी कोई कह दे कि मैं देखा हूँ। मैं जीत कैसे जाते हैं फिर? अब जीत जाते हैं, वही है कि माहौल था मोदी जी का। सभी लोगों ने देश को देखा कि भाई देश पे जब टिकट यहाँ का कट जाएगा, पंडित स्वर्गीय राजमंगल पांडे यहाँ से टिकट पाते थे, उनके लड़के गुड्डू पांडे जी टिकट पाते थे। इसी बार अगर इनका टिकट कटा तो यहाँ क्या कसिया विधानसभा में कोई भाजपा का नेता ही नहीं था क्या? यह नेता विहीन क्षेत्र हो गया विधानसभा। यहाँ अगर हमारी, मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ भी चुका हूँ और हूँ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विधायकी का लड़ नहीं, टाउन एरिया का। लेकिन यहाँ पे जो विधायक अगर उन्हीं को टिकट मिला होता तो हमें खुशी होती, लेकिन आज एक यहाँ का मिल गया और एक जो दिल्ली रहता है। जितने भाजपा के लोग हैं, कई लोगों ने मुझसे बहस किया। मैं कहा भाई साहब, आपके कहने पे मैं वोट दे दूंगा, आप केवल हमें बता दीजिए किस गांव के रहने वाले हैं। मैं 20 लोगों से क्वेश्चन किया हूं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि पीएन पाठक के गांव का नाम क्या है। फिर वही होगा, चुनाव जीतेंगे वो दिल्ली रहेंगे, बिहार रहेंगे, फिर ऐसे नेता को जिताने से क्या फायदा जो हमारे बीच का रहने वाला है। जो बाहरी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र का मिलना चाहिए। यहाँ लोकल कसिया का कोई भी मिला होता तो ये कहने में आता कि भाई वो कसिया का है, हमारे बीच में रहेगा। अब तो हमें पता करना पड़ेगा कि एमपी महोदय वहाँ हैं कि नहीं, ये बिहार में गए हैं कि दिल्ली गए हैं, कहाँ से मेरी मुलाकात हो जाएगी, यहाँ के लोग ही बता दें। समाजवादी से किसको टिकट मिला है? समाजवादी से बंटी भैया को मिला है। तो किसको जिता रहे हैं? हम तो बंटी भैया को जिता रहे हैं। आज पब्लिक को आप देखे होंगे, अगर चैनल के माध्यम से आए हैं तो भीड़ ही बता रही होगी, मैं क्या बताऊँ। ये भीड़ कौन? योगी या अखिलेश यादव? अखिलेश से बेहतर कोई मुख्यमंत्री मेरे देखने में नहीं होगा। इसलिए कि आप देख लीजिए, मैं चूँकि प्रिंसिपल हूँ, इस नाते कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग को गैतल कर दिया। शिक्षा विभाग में आप भी बताइए, लड़के को फेल नहीं करेंगे। आपके घर पे अगर शादी होती है, खाना बनवाते हैं 500 लोगों का, तो 3 महीने से तैयारी करते। विद्यालय में आप खाना खिलवा रहे हो कि पढ़ाई करवा रहे हो?
फेल ही नहीं होगा। लड़के को आप खड़ा नहीं करा सकते, कान तक नहीं पकड़वा सकते, लड़का क्यों पढ़ेगा? लड़के को फेल नहीं करना है, क्यों पढ़ेगा? हम कॉपी देखते हैं, लड़का पास होता है 100 में 20, रिजल्ट देते हो 90% मेरे भाई, लड़का क्यों पढ़ेगा? तो जब तक शिक्षा हमारी बेहतर नहीं होगी फिर तो समाज वैसा ही बनेगा। अच्छा, ये राशन वगैरह जो मिल रहा है योगी जी की सरकार में, कितना ये अपाहिज बना दिया, ये अपाहिज बना दिया है लोगों को काम करने से। 5 किलो राशन दे करके और ये लोगों को काम करने से यह रोक रहा है। अब तो अखिलेश यादव ने तो बोल दिया कि भैया तुम तो 2 बार डेट बढ़ा दिए चुनाव को लेके, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद 5 साल दूंगा। लेकिन भाजपाई तो कह रहे हैं लोग बड़े खुश हैं, भदवारा कट गया, कोरोना कट गया। अरे कोरोना कट गया, लेकिन अभी देखिए किसान को रात को सोना चाहिए, वो खेत में जाके खेत रखा रहा है। सारा राशन 5 किलो दिए नहीं और 5 क्विंटल तो वो चढ़ गए। 5 किलो आप राशन दे रहे हो, 5 क्विंटल वो चढ़ गए, क्या मतलब है उसका? क्या नाम होगा? रामप्रीत यादव। किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम तो बंटी भैया को जिता रहे हैं। क्या खासियत है बंटी? खासियत है 15 साल से लगातार इस क्षेत्र में बने हैं, दुख सुख में हरदम मिलना जुलना है। अच्छा, अब बीजेपी वाले नहीं दुख सुख? नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। हाँ। ये थे विधायक जी ठीक थे थोड़ा। अच्छा, कुशीनगर इस बार वोटिंग किस मुद्दे पर करेंगे आप लोग? बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, इसी पर हो रहा है। तो राशन वासन तो दे ही रहे, महंगाई। राशन से क्या होगा? 5 किलो से पूरा परिवार खा लेगा केवल राशन से? जनता के रुपये से राशन वो दे रहे हैं, हम ही लोगों का पैसा है जो राशन दे रहा है। महंगाई बढ़ा के उसी आधार पे तो वोट मांग रहे हैं बीजेपी वाले। वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, इसलिए कि जनता जानती है कि वो हमारी पैसा है, महंगाई बढ़ा के हम लोग से वसूली करके और वो राशन गरीबों को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला है। डीजल पेट्रोल 95 लगभग हो गया है और एक आंकड़ा आ रहा है कि चुनाव के बाद महंगा होगा, और रसोई गैस का 1000। तो कितना इस बार मतदाता इससे नाराज है? यहाँ की मतदाता, यहाँ की 99% मतदाता नाराज हैं इससे जी। तो बाबा तो कह रहा राम राज है, फिर क्यों नाराज है पब्लिक? राम राज नहीं है उनका, बाबा को खरीदना नहीं है। बाबा खरीदना नहीं, बाबा को तो खरीदना नहीं है, खरीदना तो आम जनता को है। कभी आपके होश में 200 रुपया लीटर तेल बिका था, इसीलिए राम राज है। हाँ, इसी को राम राज कहते हैं कि 400 रुपये 400 का सिलेंडर आज हम 1000 में ले रहे हैं और 5 किलो राशन दे करके हम 5000 पब्लिक से ले रहे हैं। यही योगी मोदी का खेला है। जनता समझ रही है हमको खूब मिल रहा है। फीस मैं बताऊं कि 100 रुपये में, इसके पहले की सरकार में 100 रुपये में बोर्ड परीक्षा हो जाती थी, आज लड़का 600 दे रहा है वही बोर्ड परीक्षा। क्या बढ़ा दिया उन्होंने, क्या दे दिया है इसके अलावे? तो महंगाई तो एकदम चरम सीमा पे। हम गाड़ी का रोड टैक्स पूरा दे रहे हैं। आप यहाँ से लखनऊ चले जाइए और चले आइए, 2000 रुपया दे दीजिए टोल टैक्स। किस बात का? पूरी नौकरी में हम इनकम टैक्स पूरा पेड कर रहे हैं, पूरा मुक्त रोड दे रहे हैं, बता रहे हैं कि गड्ढा मुक्त। अरे चलिए ना, आपको मैं दिखाऊं। अगर पेट में बच्चा अगर 6 महीना का हो तो हो न जाए तो कहिए रोड मुक्त आप बात कर रहे हैं। गढ़रामेपुर चले चलिए, गढ़रामपुर चले चलिए, भटनी हरैया, मैं गढ़रामेपुर रोज जाता हूँ, वहीं चले चलिए, वही देख लीजिए। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह देंगे। एक 4 लेन का रोड बन गया तो बन गया। किसानों को कहते हैं खालिस्तानी है। अरे इसीलिए तो 700 लोग मर गए। आखिर झुके कि नहीं झुके? अगर वही पहले झुक गए होते तो आज 700 किसान नहीं मरे होते। क्या नाम होगा? हरिंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, वोट किसको जाएगा? समाजवादी को। अरे वो तो कहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो मेरा है, तो आप कह रहे हैं समाजवादी जाएगा। केवल वह भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का वोट लेता है और उनका शोषण करता है व्यापारियों का। क्या शोषण कर देगा? अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो कोरोना लगा था, छोटे छोटे दुकानदार खाने के लिए परेशान हैं और भारत का प्रधानमंत्री देश में डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन कहीं उनका धरती पे डिजिटल इंडिया नहीं है। कह रहे हैं राम राज्य में सब सुखी हैं, मंदिर बन रहा है, क्या दिक्कत है? देखिए सर, हमको राम राज से कोई मतलब नहीं है। हमको शिक्षा की ज़रूरत है, हमको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमको अच्छा जल चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2000 खाते में आ रहा है। इससे 2000 से सर व्यक्ति का रोजगार चल जाएगा, पेट पल जाएगा व्यक्ति का। हमको 2000 नहीं चाहिए, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए सरकार से। अच्छा, कुशीनगर में किसको जिता रहे हैं? बंटी राव को। बंटी भैया? जी जी। तो अखिलेश को मुख्यमंत्री भी जी बिल्कुल सर। क्या खासियत है अखिलेश? अखिलेश सर्व समाज को देखते हैं
और इनका कोई जात विशेष का काम नहीं है, सारे जातियों का इनका काम होता है। कहते हैं अखिलेश आते हैं तो यादव और मुस्लिम सड़क पे निकल जाते हैं, केवल कह रहे हैं कि जातियों को नहीं केवल एक कागजों में है, ऐसा कुछ नहीं है। और यह पूर्ण रूप से सर्व समाज की पार्टी है, समाजवादी पार्टी। बाबा कह रहे हैं दंगा हो जाएगा आते ही इनके। कहीं दंगा नहीं होगा और केवल अपने शासन के लिए वह ये सब भड़का रहे हैं, ऐसे भड़काऊ बात कर रहे हैं जी। भैया क्या नाम होगा? रामधार यादव। यादव जी किसको वोट जाएगा? हम तो अखिलेश यादव को वोट देंगे, बंटी राव को वोट सब देंगे। अखिलेश वाले हैं, तो क्यों नहीं? बाबा को नहीं देंगे क्या? 15 साल क्षेत्र में वो घूम के सबके घरों और दरवाजे पर गए हैं, और यहाँ से आके यहाँ चुनाव लड़ के चले जाएंगे दिल्ली और बंगलोर। बाहरी हैं। हाँ, बाहरी हैं, उनको क्या हम वोट देने जाएंगे? अभी तो उनसे बढ़िया रजनीकांत बाबा थे, कम से कम यहाँ मिलते थे। तो वही वो काम करें या चाहे न करें, कह रहे हैं राशन के बाद, तो राशन तो केवल जियो के अंबानी के मोबाइल से ही राशन बट रहा है। जो रिचार्ज 550 में मिल रहा था वो रिचार्ज 650 में मिल रहा है, महंगा है। एक परिवार में कम से कम 3 मोबाइल होगा, तीनों मोबाइल का पैसा बैलेंस जोड़ लीजिए, 2 बार राशन का दाम जोड़ लीजिए। हम खुद पैसा दे के राशन ले रहे हैं, फ्री में थोड़े ले रहे हैं। 2000 तो इसीलिए खाते में भेज रहे हैं कि 2000 रिचार्ज से कोई करवा मांगने जा रहा है? जो डीएपी, जो यूरिया, जो डीएपी 1100 मिल रही है, आज 1400 में मिल रही है। 5 किलो कम हो। हाँ, गेहूँ 2200 रुपया बिकना चाहिए, आज 1500 पर कोई लेने को तैयार नहीं है, उनके घर से आ रहा है। कृषि कानून जो था वो निरस्त तो कर दिए किसान। लड़के को कोरोना का मंच लगा के भाषण दे रहे हैं, महफिल जमा रहे हैं, तो उसमें कोरोना नहीं आ रहा है। बच्चा हमारा स्कूल में जाएगा तो उसमें कोरोना आ रहा है, उसकी भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, किसान जो आंदोलन हुआ है, हाँ, कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार? किसान आंदोलन, जब वो गृह राज्य मंत्री टेनी का लड़का हंटर से मार के किसानों को रोक दिया, उसके लिए कानून नहीं बना था। जमानत पे आ गए, जमानत पर छूट गए। हम बोल देंगे तो हम जेल जाएंगे, तो कई साल जेल में सड़ जाएंगे। नहीं, अच्छा, कहा जाता है कि हाँ, थानों में कुछ विशेष वर्ग के लोगों का कब्जा है योगी सरकार में, कितना अब सही? ये तो हम नहीं जानते हैं। थाने में जिसको काम रहता है, जिसको थाने से ज़रूरत है, उनका झगड़ा, उनका जो फरियाना है, वही लोग जानते हैं कि किस विषय क्या थाने में लोग हैं और नहीं, हमको इससे पता नहीं है। अच्छा, ये जानवर जो आरोप लगता है कि जानवर खेती को नुकसान कर रहे हैं, सही में ऐसा है? क्यों नहीं कर रहे हैं? कर ही रहे हैं। क्या नाम है? आइए, क्या नाम है? जोखन यादव। अखिलेश को वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कहें क्या कर दिया अखिलेश? ये अखिलेश ने बहुत कुछ किया है मानवता के नाम पर। अखिलेश ने बहुत किया है मानवता के का हनन जो बीजेपी ने किया। इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और नीचे तक। विधानसभा चुनाव में वोट मांगे? वोट नहीं, वोट तो मांगना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आज तक भारत के इतिहास में कोई जो न प्रधानमंत्री हुआ न मुख्यमंत्री हुआ। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का नाम चमक रहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसा पटल? अरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के हिंदू और मुस्लिम को वो करके ये पूरा नाश कर दिया हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान को बदनाम कर दिए, हिंदुओं को बदनाम कर दिए हैं। कहते हैं कि जब मनमोहन जी थे तो उनको कुर्सी नहीं मिलता था, मोदी जी सबसे आगे बैठते हैं। आता ये तो जो कारण जो छीन के बैठने वाले हैं सब हैं, ये जो है दूसरे का छीन लेंगे और बैठ जाएंगे। और मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे। मनमोहन सिंह का ही जो है वित्त नियम जो है चल रहा है, उन्हीं का दिया हुआ उसी पर ये चल रहा है। ये अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। कुशीनगर जनपद में पिछली बार शायद 6 सीटें आई थी बीजेपी की, इस बार कितनी सीटें निकल सकती हैं? क्या कितना 7 विधानसभा सीट है? हाँ, यहाँ 7 कितनी आएंगी इस बार बीजेपी? आने बीजेपी की तो जो लोटिया गोल है। और समाजवादी की? समाजवादी अपना प्रोग्रेस कर रही है, निकालेगी। यहाँ के लोग किस मुद्दे पे इस बार मतदान करेंगे? यहाँ जो है ये जो हिंदू और मुस्लिम ये कराना चाहते हैं, उसके नाम पर कि हिंदू मुस्लिम न हो, जातिवाद का जो है ये झगड़ा लगा रहे हैं और एक दूसरे को जो है इसी पर जो है लोग ज़्यादा जो है मुखर हैं। नाराजगी है लोगों की कि मतलब हाँ, कि ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं बीजेपी वाले। तो भगवान बुद्ध की धरती है, तो इसीलिए न तो कारण में यहाँ बुद्ध की जो सोच जो है लोगों के अंदर है, यहाँ के लोगों के अंदर बुद्ध की सोच है। इस नाते जो है ये शांति चाहते हैं यहाँ के लोग। आखिरी सवाल हमारा ये है कि ओवैसी जी भी हैं, तो क्या प्रभाव डालेंगे? मुस्लिम मतदाता समाजवादी जाएगा या वैसी? ये तो मुस्लिमों का जो है वोट बांटने के लिए बीजेपी का एजेंट बन के आए हैं। बताते हैं बी टीम है। हाँ, उनकी भी टीम है। मतलब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं? उनका नहीं पड़ेगा, 2 4 10 पड़ेगा।
ऐसा है जो कुछ आदमी कट्टर होते हैं, कुछ कट्टरवादी जो भले ही उनके साथ चले जाए, बाकी यहाँ का मुसलमान नहीं उनके साथ जाएगा। अच्छा, आप सपा कह रहे हैं, एक चीज़ हम आखिरी आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीजेपी कहती है कि कट्टर हिंदू, इसका डिफिनेशन क्या है, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? वो खुद हिंदू है ही नहीं है तो क्या जाने। वो बीजेपी हिंदू के नाम पर पूरे देश को, पूरे हिंदुओं को जो है बांट डाला है, हिंदुओं में हिंदू डिवाइडेशन जो ये कर दिया है। ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तो ये है कुछ। जी बताना चाहते हैं क्या, कुछ बोलेंगे? क्या देखिए, हम बता दें आपसे, समाजवादी पार्टी का देन है, जो कुछ पहचान आज है वो समाजवादी पार्टी का देन है। जिला कुशीनगर मुलायम सिंह यादव बनाए, कप्तानगंज तहसील मुलायम सिंह यादव बनाए, खड्डा तहसील मुलायम सिंह यादव बनाए, ढाणा चीनी मिल समाजवादी पार्टी के देन है। जो कुछ हुआ 108 देख लीजिए, 102 देख लीजिए, जहाँ कोई गरीबों के साधन मिलना, रात को मरीज मर जाता था, अकेले साथ 108 दे दिया, 102 दे दिया। कितने जच्चा बच्चा दोनों मर जाते थे, गरीब के पास पैसा नहीं था साधन ले जाए, तो जो कुछ दिया बीजेपी ने वो नफरत राजनीति दिया, बहुत दिया। क्यों नहीं दिया? हिंदू मुस्लिम बांट दिया, मंदिर मस्जिद राजनीति किया, नफरत का राजनीति किया, इंसान का राजनीति किया, बहुत कुछ दिया। बीजेपी ने देख ही रहे आजकल क्या भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान आज खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण मोदी जी कब बोले थे, कसम है इस मिट्टी को मैं देश नहीं बेचने दूंगा। रेलवे बिक गया, स्वास्थ्य बिक गया, कसिया एयरपोर्ट बिक गया, 6 एयरपोर्ट बिक गया, तो कसम खाते हैं। कसम, उतना झूठा प्रधानमंत्री अब तक विश्व रिकॉर्ड में, उतना कहे थे, जिला पे आए थे कि 100 दिन में हम पुराना चीनी मिल चला। भाइयों बहनों, मिल चालू हुआ कि नहीं? आज तक देखिए, सब जनता देख रहा है। वो जो भी कह गए, जो कहते हैं उसे उल्टा करते हैं। सबका साथ सबका विकास। आप देख लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम में पिछड़ा है, पिछड़ा को स्टूल बैठाया जाता है, पिछड़ा को स्टूल बैठाया जाता है। वीडियो वायरल हुआ था। और आपका देश का राष्ट्रपति जब गए थे वहाँ पूजा करने के लिए राजस्थान में, उनको मंदिर में पूजा नहीं करने दिया गया। आपका देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, उसको उनके मंदिर में चढ़ने नहीं दिया गया। अब बताइए कि ये कहा दिया गया कि उनको ठेवने में दर्द है। भाई ठीक है, दर्द था तो 3 थे, उनके पास सुरक्षा इतनी है, टांग के पहुँचा दिए होते, उनको टांग के ऊपर पहुँचा दिए होते। ठीक है, वो नहीं चल पाए, उनके साथ में उनके बच्चे गए थे, बीबी गए थे। तो ये पिछड़ों के भी अपमान करते हैं और दलित के भी अपमान करते हैं। हिंदू के नाम पे छलावा कर, वो सिर्फ जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाई 80-20 कहाँ से आ गया? 80-20 आप लाए नहीं, पिछड़ों क्यों बांट दिए? पिछड़ा का भाई केशव प्रसाद मौर्य गया DCM में, उनको स्टूल मिल रहा है। बाबा तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में वीडियो वायरल हुआ है, देखिए हमारे जनसभा में बुलडोजर। हाँ हाई है उनका, ये है बुलडोजर। अभी बोले थे, देख लीजिए, उनका गृह मंत्री है। अब सोचिए गृह मंत्री, उनका दिमाग कैसा हो गया है। वो बोल रहे हैं कि जो लड़का 12 पास करने के बाद इंटर में जाएगा उसको हम लैपटॉप और टैबलेट देंगे। अब गृह मंत्री बोल रहे हैं कि जो लड़का इंटर के बाद 12 के पास इंटर में जाएगा उसको हम दे देंगे। अभी योगी बाबू बोले हैं, देखिए भाषण में, उनको पता ही नहीं है कि इंटर और 12 क्या होता है। अभी देखिए योगी बाबू बोले हैं कि भाइयों घबराओ मत, अभी जितना चीनी मिल हम बेचे हैं, मेरी सरकार बनाओ, मैं दोबारा चीनी मिल बेच दूंगा। अभी देखिए योगी बाबू बयान है कि बोले हैं कि जितना चीनी मिल हम बेचे हैं, सरकार बनाओ, दोबारा बनेगा तो हम तो पूरा चीनी मिल बेच देंगे। इसका मतलब ये है कि जो माइंड में चल रहा है वो सामने आ। बाकी देखिए, यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। हिंदू भाई सब हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग किसान हैं, गरीब हैं, किसानों को मिल चाहिए, ये दुकानदार हैं, इनको रोजी चाहिए। हमको राम रहीम हम नहीं चाहिए। देखिए आज के डेट में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। आज खतरा में कुछ है तो हिंदुस्तान और संविधान खतरे में है। अगर खतरे में है तो हिंदुस्तान और संविधान खतरे में है। हम सब हिंदू भाई आपस में हम लोग हैं, कोई बात नहीं। ये लोग चंद दिनों के लिए हिंदू बनाते हैं, उसके बाद फिर से तू है बांट देते हैं। ये हिंदुत्व मुद्दा है, बाकी कुछ मुद्दा नहीं। बिल्कुल, ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध ने हमेशा से शांति का संदेश दिया था।